गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 5:40 हो रहा था और ये 27 तारीख का क्लिप है, ऐसा नहीं है कि ये आज का क्लिप है। और अभी मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू हो जाएगा। अगर मैं डेली वीडियो शूट करूँ फिर अपलोड करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जाएगा। तो सुबह मैं पढ़ाई की थी, उसके बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाना बना के फिर नहा के कपड़ा वपड़ा धो के आई हूँ और अभी तक मैं सिर्फ 2 ही घंटा क्लास की थी, उसके बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि आज हस्बैंड का छुट्टी था, मतलब ड्यूटी नाइट किए थे तो ऑफ कोर्स दिन में रहेंगे रूम पे। तो दिन में रूम पे थे तो मुझे सुबह नहीं बनाना था, मैं सोची चलो 9 बजे और तक आज मैं बनाऊंगी। करने वाली हूँ तो बिहार उसके का बाद आ करंट गई हूँ अफेयर। आप हमें लोगों को मैं पढ़ाई बताई करने। थी कि मैं लास्ट में और जैसे बिहार ही मैं अपना का टैब करंट खोली अफेयर तो करूँगी, वो क्योंकि मैं ऐसे डिस्चार्ज था। बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर की नहीं थी। ऐसे तो मैंने अपना मैगज़ीन पढ़ा था तो उसमें कुछ बिहार स्पेशल का था नहीं, ऐसे ही बस एक आध कोई स्कीम वगैरह था। तो इसी वजह से मैं सोची कि चलो अब तो एग्ज़ाम के बहुत करीब आ गए हैं तो अब तो मुझे करना ही चाहिए। और सुबह में मैं ना 2 घंटे तक लगभग अपना टैब यूज़ की थी और चार्ज करना मैं भूल गई थी और मुझे याद भी नहीं था कि शायद डिस्चार्ज है। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड थे तो मैं उनका फ़ोन ले ली कि आप मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, उसमें मैं क्लास कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी लाइट नहीं था तो इसी वजह से लैपटॉप नहीं यूज़ कर रही हूँ। और वैसे भी लैपटॉप में ना बहुत ज़्यादा ये ऐड आता है बीच बीच में, तो इसी वजह से मैं फ़ोन में ही कर रही हूँ और फ़ोन में थोड़ा कम ऐड आता है। और देखते हैं, ये तो लेक्चर शायद 2.5 घंटे का था बट मुझे करते करते, क्योंकि मैं सारा जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा था वो मैं नोट कर रही थी, तो मुझे शायद 4 घंटा लग गया था। मतलब 2.5 घंटे का क्लास करने में मुझे 4 घंटा लगा। तो एक्चुअली सर लोग होते हैं कि ऐसे पीडीएफ लाते हैं और वे एक्सप्लेन करते करते और चले जाते हैं, लेकिन हम लोग को तो वो लिखना पड़ता है तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है। आप लोग भी ऐसे पेशेंस रख के क्लास करा करो, ऐसा नहीं है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं नहीं करूँगी। और सर इसका पीडीएफ दे रहे थे बट मुझे ना ऐसे पीडीएफ स्टोर करने का आदत नहीं है क्योंकि मैं उतना पीडीएफ से पढ़ नहीं पाती हूँ। मुझे जो भी पढ़ना होता है उसका मैं नोट्स बना लेती हूँ या तो मैं रख लेती हूँ अपने पास प्रिंट आउट करवा के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 घंटा हो गया है और यहाँ मैं मई 2024 तक का करंट अफेयर की जो बिहार से रिलेटेड था, सर आगे भी करवा रहे थे बट मुझे नहीं लगा कि अब इतना ज़्यादा आगे का करने का ज़रूरत है। 1 साल हो चुका तो उससे ज़्यादा मैं नहीं की। और ये मैं बिहार स्पेशल का जो कॉपी है उसी पे कर ली ताकि जब मैं बिहार स्पेशल का रिवीजन करूँगी तो साथ में मुझे ये भी रहेगा कि हाँ ये भी मुझे रिवीजन करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि या हमारे पास पीडीएफ रहता है या कहीं और हम लिख देते हैं तो याद नहीं आता है कि मैं कहाँ लिखी हूँ। तो इसी वजह से मैं बिहार स्पेशल वाला करंट अफेयर बिहार पे ही लिख ली। और आप लोग पीडीएफ निकलवा सकते हो लेकिन पीडीएफ को भी पढ़ने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें मैं वही लिखी हूँ जो मैं नहीं जानती हूँ या फिर जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा है। ए टू जेड जो सर बता रहे थे वो तो मैं नहीं लिखी हूँ। तो इसीलिए ना आप लोग भी ऐसे कोशिश करा करो कि जब भी करंट अफेयर करो तो आप लोग वहीं तक करो। और मैंने अप्रैल से मतलब मई तक की, फिर अप्रैल के बाद मैं छोड़ दी हूँ। और अभी बज रहा है 2 बजने वाला है और अब मुझे खाना बनाना है क्योंकि मैं नाश्ता तो थोड़ा लेट की थी आज, तो खाना भी थोड़ा लेट ही हम लोग खाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना वाना बनाने के बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ पढ़ने और जो मैं ये नोट्स बना कर गई थी उसी का अभी रिवीजन करूँगी क्योंकि एक बार अच्छे से मैंने क्लास कर लिया है, नोट कर लिया है और फिर उसको एक बार पढ़ लूँगी तो ये मेरे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा। और जो भी करंट अफेयर होता है वो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना होता अपने माइंड में, बस जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। तो इतना पे मैं अपना टाइमर ऑफ़ करके गई थी और अब मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने क्योंकि अभी मुझे ये पढ़ना है जितना भी मैं नोट की हूँ। देखते हैं, पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि काफ़ी इसमें कंटेंट है और मैं सोचूंगी थोड़ा अच्छे से ही पढ़ूंगी ताकि बहुत दिन बाद फिर मैं रिवीजन करूं क्योंकि बार बार इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज़ करूं। तो जो भी मैं अभी पढ़ रही हूँ चाहे मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे पर हाँ मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। और एक कमेंट था कि जी घर से बाहर रहकर पढ़ना ज़रूरी रहता है जल्दी सफल होने के लिए। तो देखो, अगर आप
घर पे पढ़ते हो या बाहर पढ़ते हो, सफलता तो आपके मेहनत पे ही निर्भर करता है। लेकिन बाहर रहना, मुझे लगता है कि अगर आप रह सकते हो, अफ़ोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स जाने देना चाहते हैं, तो आप जा सकते हो। क्योंकि देखो, मैं एग्ज़ाम्पल देकर समझाती हूँ। अगर आप घर पे रहते हो, तो आपका कोई टाइम फ़िक्स नहीं रहता है। घर वालों के अकॉर्डिंग आपको खाना खाना है कि इतना टाइम पे आपको खाना खाना है, इतना टाइम पे आपको सो जाना है, इतना टाइम पे उठना है, इतना टाइम पे पढ़ना है। और अगर आप घर पे रह रही हैं, तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी ने भी, आपके पेरेंट्स ने, लाइक मम्मी पापा भाई बहन, किसी ने भी, मान लो आप पढ़ रहे हो और पढ़ने बैठे हो और बीच में किसी ने पानी मांग लिया, तो आप अगर पानी देने के लिए उठोगे तो भले ही वो 1 मिनट का काम है, लेकिन फिर से आप ये नोटिस करना कि अगर आप फिर से बैठते हो पढ़ने, तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। 5 से 10 मिनट आपका वेस्ट हो जाता है और आपका डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है। तो मैं बस यही सजेशन दूंगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जा सकते हो, नहीं तो घर पे भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मुझे इस टाइम पे पढ़ाई करना होता है, तो उतना आई थिंक डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और एक और कमेंट था कि पता नहीं आप डेली स्टडी कैसे कर लेते हो, मेरा तो आज मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने उनकी आईडी छिपा दी है, क्योंकि हो सकता है उन्हें बुरा लगे। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई कुछ बोलता है, तो मुझे जब बुरा लगता है तो ऑफ़ कोर्स किसी और को भी बुरा लगेगा। तो मैं इसका बस यही रिप्लाई करूँगी कि आपने अगर पढ़ाई शुरू कर ही दी है, तो फिर टालना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कम से कम हमें रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश नहीं की थी। तो कभी कभी ना सबका मन नहीं करता है कि मैं थोड़ी पढ़ाई नहीं करूं, तो कभी भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पढ़ने का मन नहीं होता है। तो अगर बुक पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं किसी की वीडियो देख लेती हूँ जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर कुछ थ्योरी हो, वैसा वीडियो देख लेती हूँ। और इस साल का जो मौसम है वो हमारे ही फेवर में है, क्योंकि गर्मी आई ही नहीं। कुछ दिन आई थी गर्मी, मतलब बहुत कम दिनों के लिए, लाइक 15-20 दिन गर्मी रहा होगा मुश्किल से। तो इस बार का वेदर इतना अच्छा है कि पढ़ने में इस बार उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि पिछला साल गर्मी का जब सीज़न था तो इतना ज़्यादा गर्मी था कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मतलब मन नहीं कर रहा था, ऐसे बहुत गर्मी लग रहा था। और इस बार भी 2-3 दिन मेरा ऐसे बहुत डिस्टरबेंस हुआ था, बट जैसे ही मैं सोची थी काश मौसम अच्छा करता, तब से यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इस गर्मी में, मतलब बहुत कम ही गर्मी था और 2-3 दिन लू चला, उसके बाद तो बारिश हो रहा है, सो हो रहा है। मतलब अभी भी हमारे यहाँ वेदर बहुत अच्छा है, धूप नहीं आता है, ऐसे ही हल्का बारिश टाइप का मौसम किया रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ने के लिए आपको पता ही है कि गर्मी ना हो तो वाह वाह क्या बात है। और मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि कमेंट का रिप्लाई कर दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को जो मुझसे पूछा जा रहा है, अगर मैं वीडियो में बताऊँगी तो वो उसका पूरा एक्सपेक्ट मैं बता सकती हूँ, और अगर मैं कमेंट में ही रिप्लाई करूँगी तो छोटा सा कुछ रिप्लाई कर दूँगी, तो हो सकता है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले। तो आप लोग ना जब भी मुझसे मतलब कोई क्वेश्चन पूछा करो तो थोड़ा डिटेल वे में पूछा करो, ताकि मैं वो क्वेश्चन समझ पाऊँ और आप लोग का रिप्लाई दे पाऊँ। और अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपने वो क्वेश्चन पूछा हो और मैंने वीडियो में रिप्लाई भी दिया हो, बट आपको नहीं मिला हो उसका रिप्लाई। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को रिप्लाई ज़रूर मैं दे देती हूँ। और अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाई होंगी, भूल गई होंगी, ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारा कमेंट रहता है तो कोई कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है, तो आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हो ताकि मैं देखूं और उसका रिप्लाई कर दूं। और एक प्रीवियस वीडियो में मतलब कमेंट था कि आपका बायो का रिवीजन कंप्लीट हो गया है, तो मैं ना वहाँ पर रिप्लाई की थी कि नहीं हुआ है, बट मैं बता देती हूँ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो बायो है उसमें बहुत सारा फैक्ट होता है और आपको ना फैक्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायो में ना फैक्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अभी मैं बायो का रिवीजन कर रही थी। मैं ना सारे सब्जेक्ट को अभी पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रही हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा लेकर कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर भी हो जाऊँगी। तो इसी वजह से मैं जैसे कभी फिजिक्स पढ़ रही हूँ, कभी केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन एक दिन लगाया था, मतलब फिर अगले दिन भी केमिस्ट्री का लगाया, फिर अभी मैं बायो पढ़ रही हूँ। तो ऐसे मैं बाँट बाँट के कर रही हूँ कि कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री। और अभी उस टाइम मैं भूगोल का रिवीजन कर रही थी, तो ऐसे ही मैं बाँट बाँट के कर रही हूँ ताकि मेरे पे अचानक बर्डन ना हो जाए कि
एक सब्जेक्ट मुझे पूरा कंप्लीट करना है। वैसे मैं कर भी नहीं पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा बोरियत होने लगता है। और जैसे ही 7-8 बजता है ना, वैसे मेरे बॉडी में पूरा पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं सारा काम करती हूँ, उसके बाद अपना पढ़ाई करती हूँ, तो थोड़ा मैं थक जाती हूँ। मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मैं थक जाती हूँ। ऐसे लोग बहुत कमेंट फिर करने लगते हैं कि क्या 2 लोगों का काम ही करना है, थक जाती हो, ये वो। तो सबका बॉडी अलग होता है, मैं थक जाती हूँ इसलिए मैं बोलती हूँ। और इसी वजह से मैं ना डेली शाम में अभी कॉफ़ी पी रही हूँ। थोड़ा हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होता है, बट अभी 1-2 महीने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाए तो ठीक है। कोई मतलब ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं आ जाता है। मैं चाय कॉफ़ी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, लाइक कम से कम तो 2 बार, 1 बार चाय, 1 बार कॉफ़ी, या कभी-कभी 2 बार कॉफ़ी ऐसे। और अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए, और आज मुझे पूड़ी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं सोची कि चलो बना लेते हैं। और आप लोग ये मत कहिएगा कि आप बहुत कम तेल डाली हैं, तो मैं कम तेल इसीलिए डालती हूँ क्योंकि जो भी तेल होता है उसको मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं कि मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ, उसके बाद देखो मैक्सिमम आप 3 टाइम यूज़ कर सकते हो इसको, लेकिन अगर कोशिश करो तो 2 बार करो। तो मैं 1 बार यहाँ पे यूज़ करूँगी, और फिर थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसे मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें लगा देती हूँ, तो फिर मेरा एक ही बार यूज़ होता है, तो वो हेल्थ के लिए मतलब उतना ख़राब नहीं होता है। इसी वजह से मैं थोड़ा ही यूज़ करती हूँ, और जो बचता है पराठा में लगा देती हूँ। और ना मेरा क्रेविंग अलग अलग होता है। आज मुझे आलू दम खाने का मन कर रहा था। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि शादी के बाद मैं कभी आलू दम बनाई हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। और हस्बैंड को इतना टेस्टी लगा, वो बोले कि पहले क्यों नहीं बनाई कभी, बहुत टेस्टी था, और वो बहुत अच्छे से एंजॉय किए। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।